विद्यार्थियों, दिशा कैरियर पॉइंट के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के पाठ्यक्रम के ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करेंगे। आपको ज्ञात है कि गणित विषय का प्रश्न पत्र कुल 4 खंडों में विभक्त है। खंड अ, ब, स और द। आइए देखते हैं प्रत्येक खंड में किस किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित है। खंड अ में जहां पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के, रिक्त स्थान प्रकार के तथा अति लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न आते हैं, वही खंड ब में लघुत्तरात्मक प्रश्न सम्मिलित है। खंड स दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न और खंड द में आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। आइए देखते हैं अध्यायवार इन प्रश्नों की कितनी संख्या रहती है और क्या इनका अंक भार रहता है। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। कुल प्रश्न इसमें होंगे 3, अंक भार रहेगा 4। इसी प्रकार से अध्याय 2 बहुपद, प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी तथा अंक भार रहेगा कुल 4। अध्याय 3 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी 3 प्रश्न आएंगे तथा 4 अंकों का होगा। द्विघात समीकरण के बारे में एक खास बात है विद्यार्थियों की, केवल एक ही प्रश्न आएगा जो 4 अंक का होगा। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न खंड द में मिलेगा। समांतर श्रेणियां अध्याय 5 कुल 4 प्रश्न 6 अंकों के। त्रिभुज कुल 3 प्रश्न 4 अंकों के। निर्देशांक ज्यामिति जो है आपकी पाठ्यक्रम का 7वां पाठ, जिसमें से 4 प्रश्न लिए जाएंगे जिनका कि अंक भार 7 अंकों का होगा। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, कुल 4 प्रश्न 8 अंकों के। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें से भी 4 प्रश्न आएंगे जो 5 अंकों के होंगे। विद्यार्थियों के ध्यान रहे कि अध्याय 8 को ध्यान से समझने के बाद में आप अध्याय 9 के प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे। आगे देखते हैं अध्याय 10 वृत्त। इसमें से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 6 अंकों के होंगे। अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से भी 4 प्रश्न लिए जाएंगे जो 5 अंकों के होंगे। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 5 प्रश्न कुल 6 अंक। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा अंकों वाली जो प्रश्नावली है वो है विद्यार्थियों सांख्यिकी। इसमें से कुल 7 प्रश्न लिए जाएंगे जो 13 अंकों के होंगे। अगली और अंतिम प्रायिकता, सबसे आसान प्रश्नावली, केवल 3 प्रश्न आएंगे और वो होंगे कुल 4 अंकों के। इस प्रकार से खंड अ में आपके कुल 32 प्रश्न होंगे। खंड ब 24 अंकों के 12 प्रश्न। खंड स 12 अंकों के 4 प्रश्न। खंड द 12 अंकों के 3 प्रश्न। आइए अध्यायवार और गहन विश्लेषण किया जाए। अध्याय 1 में जो आपके पाठ्यक्रम सम्मिलित है वह है अंकगणित की आधारभूत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें 1 अंक के यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे कुल 2, जिनका अंक भार बनेगा 2, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेगा 2 अंक का। इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न 4 अंकों के इस पहले अध्याय में से आएंगे। अध्याय 2 नाम है जिसका बहुपद। इसमें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। इसमें से प्रश्न किस किस प्रकार के पूछे जाएंगे। 2 अंक होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के जिनका अंक भार है 2। एक प्रश्न होगा
लघु उत्तरात्मक प्रकार का, जिसका अंक बार बनेगा 4। इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न 4 अंकों के अध्याय 2 में से आएंगे। अध्याय 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें यहाँ पर कोर्स में आपके मेंशन किया हुआ है, वर्णित किया हुआ है रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल तथा एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, जिनमें सम्मिलित है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। पहले इसमें वज्रगुण विधि भी सम्मिलित थी, जिसे अब विलोपित कर दिया गया है। 2023-24 से इस अध्याय में से ग्राफ पर आधारित प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। तो 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा। इस प्रकार से कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 3 और उनका अंक भार रहेगा विद्यार्थियों 4। चलते हैं आगे। अध्याय 4, द्विघात समीकरण। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है द्विघात समीकरण का मानक रूप, गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरणों का हल और मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों आपको मालूम है कि आप विवेचक ज्ञात करते हैं। उस विवेचक के आधार पर हम मूलों का प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इसमें से केवल एक ही प्रश्न आता है और वो भी निबंधात्मक 4 अंकों का। अगला अध्याय 5, समांतर श्रेणियाँ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है एपी का nवां पद तथा एपी के n पदों का योग। कुल प्रश्न इसमें से आने वाले हैं 4, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार रहेगा कि 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्न होगा रिक्त स्थान प्रकार का और एक होगा दीर्घ उत्तर प्रकार का। इसमें जो दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न है उसका अंक भार केवल 3 अंक है और कुल मिलाकर इस अध्याय का भारांश हुआ 6 अंक। अगला अध्याय 6, जिसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित है समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। आपको याद होगा कि आपने त्रिभुजों की समरूपता के लिए 3 कसौटियों का अध्ययन किया है। उन्हीं पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक अति लघु उत्तरात्मक प्रकार का और एक लघु उत्तरात्मक प्रकार का कुल 3 प्रश्न 4 अंकों के पूछे जाएंगे। अगला अध्याय 7, जिसमें 2 ही सूत्र दिए हुए हैं मूल, एक है दूरी सूत्र और दूसरा है विभाजन सूत्र। इन पर आधारित प्रश्न होंगे। जो कुल प्रश्न होंगे 4, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक अति लघु उत्तरात्मक, एक लघु उत्तरात्मक, एक दीर्घ उत्तरात्मक तथा इनका कुल अंक भार रहने वाला है 7। तो अध्याय 7 अंक भार है 7, याद रखने में भी आसान है। अगला अध्याय देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा हमने शुरू में चर्चा की थी कि अध्याय 8 को अच्छे से करने पर हम अध्याय 9 काफ़ी सही तरीके से कर पाते हैं। अध्याय 8 में क्या सम्मिलित है? त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि विद्यार्थियों आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी है। अगला है त्रिकोणमितीय सरीसमीकाएं। इन सभी पर आधारित प्रश्न, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक लघु उत्तरात्मक, एक निबंधात्मक। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न 8 अंकों के। तो अध्याय 8 और उसका अंक भार भी है 8। अध्याय 9 जो काफ़ी हद तक आधारित है अध्याय 8 पर ही, इसमें से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वस्तुनिष्ठ, एक 2 अति लघु उत्तरात्मक, एक लघु उत्तरात्मक। कुल अंक भार रहेगा इसका 5। तो विद्यार्थियों आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट है आपके लिए प्रश्न पत्र में कितनी हेल्प करेगा। आप ये आराम से इस बात का पता लगा पाएंगे कि कौन से अध्याय में से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं। चलते हैं आगे। अध्याय 10 वृत्त। वृत्त पर जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो होंगे प्रश्नों की संख्या 3। एक होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक लघु उत्तरात्मक प्रकार का और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो होगा आपके 3 अंक का। इस प्रकार से कुल अंक भार इस अध्याय का है 6। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विद्यार्थियों त्रिज्यखंड व वृत्तखंड पर आधारित होते हैं। साथ में घड़ी पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे आपके 4
और उन 4 प्रश्नों का अंक बार रहेगा 5। एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक रिक्त स्थान प्रकार का, एक लघु उत्तरात्मक और एक लघु उत्तरात्मक। इस प्रकार से कुल अंक बार रहेगा 5। अगला अध्याय देखते हैं 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें रहने वाली है 5 और अंक बार रहेगा इसका 6। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक रिक्त स्थान प्रकार का, 2 लघु उत्तरात्मक, एक लघु उत्तरात्मक, कुल 5 प्रश्न 6 अंकों की। अगला अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि इसमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करने वाले प्रश्न आते हैं और सबसे ज़्यादा अंक बार रखने वाला ये प्रश्न है, पाठ है, जिसमें कुल 13 अंकों के 7 सवाल पूछे जाएंगे। 7 सवाल 13 अंक, 2 वस्तुनिष्ठ, 2 रिक्त स्थान, एक लघु उत्तरात्मक, एक दीर्घ उत्तरीय और एक निबंधात्मक। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 अंक का ये जो प्रश्न आने वाला है वह खंड द में होगा। अगला अध्याय, आखिरी अध्याय, नाम यहाँ पर छपा नहीं, नाम है जिसका प्रायिकता, सबसे आसान, सबसे सरल। कुल प्रश्न 3 होंगे जो कि यहाँ पर 4 अंकों के होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है 4 खंडों में विभाजित है और उनमें आपने ये देखा कि कुल 32 प्रश्न खंड अ में जो कि 32 अंकों के होंगे, 12 प्रश्न खंड ब में जो कि 24 अंकों के होंगे, 4 प्रश्न खंड स में जो कि 12 अंकों के होंगे और 3 प्रश्न कुल 12 अंकों के होंगे। इस प्रकार के आपके प्रश्न पत्र में छोटे मोटे मिलाकर के 51 प्रश्न आएंगे जिनका कि अंक बार विद्यार्थियों 80 अंक रहेगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध रहेगी और जल्द ही हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं हमारी गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका प्रथम अंक जो हमने जारी किया है उसका हल। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है कि उस कार्य पुस्तिका में हमने 2023-24 के मॉडल प्रश्न पत्र, 2022-23 बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न तथा 2023-24 के बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न भी सम्मिलित किए हैं और ये कार्य पुस्तिका आपको न केवल अर्धवार्षिक परीक्षा में बल्कि बोर्ड की परीक्षा में भी अच्छे अंक दिलवाने में सहायक सिद्ध होगी। जल्द ही हम प्रस्तुत करेंगे इस अंक का हल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरा के पूरा आपको इसमें अंकों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए इसे हम सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए दिशा कैरियर पॉइंट पर और भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस। धन्यवाद।